दे दी आज़ादी हमें, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। नमस्कार। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित अभिभावकगण, विद्वान शिक्षकगण एवं प्यारे विद्यार्थियों, हर वर्ष 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं और पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। आज केंद्रीय विद्यालय उमरिया गांधी जी के 151वें जन्म दिवस के अवसर पर एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण हर वर्ष की भांति इस वर्ष गांधी जयंती हम लोग विद्यालय में नहीं मना पाए, परंतु विद्यार्थियों ने ऑनलाइन हर कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। बापू, महात्मा, राष्ट्रपिता से सम्मानित मोहनदास करमचंद गांधी अपने सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह के साधनों से भारतीय राजनीतिक मंच पर 1919 से लेकर के 1948 तक छाए रहे। गांधी जी के इस कार्यकाल को भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के माध्यम से वहाँ की नस्ल भेद सरकार से सफलतापूर्वक लोहा ले चुके थे। गांधी जी का कहना था, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झकझोरना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को भी सत्य को स्वीकार करने के लिए विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की जीत होती है। गांधी जी का जीवन ही उनका संदेश था। उनके अनुसार सत्य उनके लिए ईश्वर तथा अहिंसा उसे पाने का मार्ग था। मुंडकोपनिषद से लिए गए राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते के प्रेरणा स्रोत बापू ही थे। गांधी जी के अनुसार अहिंसा मन, वाणी तथा कर्म से किसी को आहत न करना था। ईर्ष्या, द्वेष अथवा किसी का बुरा चाहना तथा परनिंदा, झूठ बोलना, अपशब्द का प्रयोग करना वैचारिक हिंसा के अंतर्गत आता था। अहिंसा कायरों का गुण नहीं, अहिंसा वीर व्यक्ति का सर्वोच्च गुण है। अहिंसा का मार्ग हिंसा के मार्ग की तुलना में कहीं ज़्यादा साहस की अपेक्षा रखता है। अहिंसा के बिना सत्य का अनुभव नहीं किया जा सकता। अहिंसा का पहला सिद्धांत हर अमानवीय चीज के प्रति असहयोग करना है। गांधी जी जीवन भर न सिर्फ अहिंसा की लड़ाई लड़ी, बल्कि छुआछूत, जाति प्रथा और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करते रहे। जब भी सत्य और अहिंसा की बात आती है तो सबसे पहला नाम बापू का आता है, जिन्होंने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा के नए मायने सिखला गए। गांधी जी जैसे बहुआयामी व्यक्तित्व के जीवन के हर पहलू को एक कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत करना बहुत ही मुश्किल है, परंतु केंद्रीय विद्यालय उमरिया के शिक्षक एवं विद्यार्थियों के द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया है। गांधी जी के अलग अलग पहलुओं को आप तक पहुंचाने का। आशा है यह कार्यक्रम न सिर्फ आपको पसंद आएगा, बल्कि इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखेंगे और उसे आप अपने जीवन में
सम्मानित प्राचार्य, मेरे साथी शिक्षक व प्यारे बच्चों, आज 2 अक्टूबर के दिन हम गांधी जयंती मना रहे हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी को बापू, राष्ट्र के पिता के नाम से भी जाना जाता है। बापू का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और मां पुतलीबाई थी। जब बापू ने अपनी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी की तो वह वकील बनना चाहते थे। वह कानून के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1888 के दौरान इंग्लैंड गए। 4 वर्षों के कठिन परिश्रम संघर्ष के बाद उन्होंने अपनी कानून की डिग्री हासिल की। 2 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हमेशा बापू को शांति और सत्य के प्रतीक के रूप में हम याद रखते हैं। उन्होंने अपने जीवन इतिहास को आत्मक प्रयोगों के साथ मेरे प्रयोग नामक अपनी आत्मकथा में संघर्षों से भरा बताया है। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ लगातार धैर्य और साहस के साथ लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी जी एक सरल और उच्च सोच के आदमी थे। वे सच्चाई और अहिंसा के अग्रणी थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए सत्याग्रह आंदोलन भी शुरू किया। सभी धर्मों के लोगों की अहिंसा और एकता में एक महान आस्तिक भी थे वो, जिसे उन्होंने आज़ादी के लिए अपने संघर्ष के माध्यम से पालन किया। कई भारतीयों के साथ अपने संघर्षों के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र देश बनाने में वो एक सफल रहे। महात्मा गांधी जी का योगदान आज भी सब लोग याद रखते हैं और हमेशा याद करते रहेंगे। उन्होंने इस देश के लिए और हमारे लिए जो किया है उसकी सब सराहना करते हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। हमारा भविष्य आज पर निर्भर है। जय हिंद, जय भारत। बोल। माय नेम इज सौम्या सिंह, क्लास 2। मैं आपको गांधी जी की कविता सुनाने जा रही हूँ। गांधी जी सबसे न्यारे थे, गांधी जी सबसे प्यारे थे। कहलाते वो राष्ट्रपिता, कहलाते वो राष्ट्रपिता, पर वह बापू हमारे थे। भगा दिया अंग्रेजों को बिना किसी हथियार के। दी आजादी हमें अहिंसा के हथियार से। ऐसे बापू को सदैव नमन हमारा याद है तुम्हारा बलिदान, तुम्हारा। थैंक यू। गांधी जी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। जय हिंद।
I am Radhika Gupta, a student of class 6 in Kendriya Vidyalaya Umaria. I speak some words about Mahatma Gandhi which inspires me. So let's start. When we think about Mahatma Gandhi, some words click in my mind. A great leader, speaker of inspiration and truth, and great example of high thinking and living. The main reason why people are inspired by Gandhiji is his philosophy of non-violence. He used non-violence to free India from British. His method of winning independence for India was unique. He addressed and practiced non-violence and non-cooperation to achieve his goals rather than using force and cruelty to accomplish his goals. Gandhi's weapon of choice was peace. Gandhi, however, showed that freedom was deserved by all and could be won without any need for violence or fear. Without a single weapon, a power-hungry thought, Gandhi became one of the most powerful great leaders that the world has ever known. Gandhiji has shown us how to live by setting an example. He was an ordinary man with an extraordinary will to live his life according to the principles of truth and non-violence. What he spoke, he first practiced. I will discuss with certain points to elaborate the qualities of Mahatma, showing by doing. Mahatma Gandhi's life itself a textbook. He never asked anyone to do anything, but showed everyone how to do it. He is always a true role model for the new generation, since he was in himself an ideal example for everything he spoke and taught. He inspires because his life still shows the most beautiful picture of love, peace, honesty, and truth. Intellectual, the person who freed a nation without even a thought of violence, is a Mahatma Gandhi. He was an intellectual and turned negative things to positive. I am inspired by his sense of sacrifice. He experienced joy in giving and uplifting the masses. Fearless, Gandhiji practiced simplicity. He was fearless in speaking the truth, and he practiced non-violent methods to put across his point of view. These principles were first practiced by him in his day-to-day life before he asked others to follow them. He never hesitated to be on the path of truth and needed no one's support to him. He knew for certain that he was doing the right thing. When we do the right, we need not have any fear. For the villages, Mahatma Gandhi had a large following of people from the villages because he said, Grame Rajya hi Rame Rajya hai. It means that if villagers live in a prosperity with adequate agriculture and irrigation, the village would flourish as if God himself was ruling the village. He meant that the growth of cities, towns depended on the growth of the villages. He believed in Gram Rajya, so he told them that it would be the root of India's glorious independence. Devotion of the work. Gandhiji, affectionately called Bapu, was determined and dedicated towards his work. Satyagraha, the Dandi March, the non-cooperation movement for the and the other kinds of the major steps which he took are ingredients of his determination. He was always dedicated and considered all work to be important. These are the few qualities which inspires me, and how you all will inspire about these qualities. And finally, I stop my words with these quotes of Mahatma Gandhi. Keep your words positive because your words became your behaviors. Keep your behaviors positive because your behaviors become your habits. Keep your habits positive because your habits become your values. Keep your values positive because your values become your destiny. Thank you. बापू बोले भाले थे, हम सबके रखवाले थे। हमें आज़ादी दिलवाकर स्वयं कष्ट सह जाते थे। हम भी अच्छा काम करेंगे, खूब लिखेंगे, खूब पढ़ेंगे, जग में ऊंचा नाम करेंगे। धन्यवाद। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। सभी मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊंगा। छोटी सी धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सार सवेरे करा करूंगा। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। गांव में ही रहा करूंगा, भले काम करा कर, छूट अछूट नहीं मांगूंगा। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा। बापू जैसी बनूंगी मैं, बापू जैसी बनूंगी मैं,
सच की राह पर चलूंगी मैं, बापू जैसी बनूंगी मैं। हथियारों के साथ नहीं, बापू जैसे लड़ूंगी मैं। जब भी घेरेंगे कांटे, फूल जैसी खिलूंगी मैं। बापू जैसी बनूंगी मैं, बापू जैसी बनूंगी मैं। देश की खातिर जीती हूँ, देश की खातिर मरूंगी मैं। बापू कहते लड़ना कैसा, सबसे मिलकर रहूंगी मैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत छोड़ो हर ओर यही स्वर उठता था। भारत के कोने कोने से गांधी का नाम उछलता था। सच की ताकत के आगे थी तोपों की हिम्मत हार रही। सच की ताकत के आगे थी गोरों की सत्ता कांप रही। भारत छोड़ो धन्यवाद। गांधी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊंगा। छोटी सी धोती पहनूंगा, खादी की चद्दर ओढ़ूंगा। घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कराऊंगा। गांव में ही रहा करूंगा, भले काम किया करूंगा। छूट अछूत नहीं मानूंगा, सबको अपना मानूंगा। थैंक यू। Good morning, respected principal sir, teachers, and my dear friends. Today I am here to speak a few words about the books that is written by Mahatma Gandhi. We know Mahatma Gandhi as a freedom fighter, but how many of us know that Mahatma Gandhi is also a writer? He wrote 57 books. One of the most inspiring book that is written by Mahatma Gandhi is the story of my experiment with truth. In this book, Mahatma Gandhi displays an admirable dedication to morality and ethics, far more than people can claim, but no means to be perfect. He tells us how he learns from his own wrongdoing, but from honesty to vegetarianism, from keeping vows to self-denial. These quotations reveals the depth of Gandhi's commitment to doing what he believes is right. After all, he thinks that morality is the basis of all things, including the experiment by which he lives his life. Thank you. Good morning everyone. My name is Rupal Kushram. Today I am presenting a song. Raghupati Raghav Raja Ram Patyat Pavan Sita Ram. Raghupati Raghav Raja Ram Patyat Pavan Sita Ram.
सुप्रभात दोस्तों, मैं मौसमी दास। मैं एक शिक्षिका भी हूँ और एक अभिभावक भी हूँ। मैं आपके समक्ष गांधी जी के विचारों को और उनके कथनों को रखना चाहती हूँ, जो मैं अपने जीवन में भी उनका अनुसरण करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। इस वैश्विक काल में हम ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को इससे अवगत करा रहे हैं। जो गांधी जी के विचार हैं, जो कथन हैं, हम अपने जीवन में उनका अनुसरण करें। अपने विद्यार्थियों और अपने बच्चों को इसका पालन करने के लिए कहें, ताकि उनका जीवन गांधी जी के बनाए हुए नियमों के अनुसार चल सके। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गांधी जी कहते थे कि कभी कमज़ोर व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता, कभी कमज़ोर व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। हमेशा गांधी जी इसका अनुसरण करते थे। जैसा आप सब और भी उनके कथनों के बारे में जानते हैं। जैसा वो कहते थे कि खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो आप कहते हैं और जो आप करते हैं उसमें सामंजस्य हो, तभी आपको खुशी मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें एवं सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करें। आज हम गांधी जी के जीवन और उनके महत्व पर गांधी जी की मनाई जाने वाली 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि गांधी जी को महात्मा गांधी और भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा या राष्ट्रपिता कहने के पीछे जो कारण है वो गांधी जी नहीं बल्कि गांधी जी के आदर्श हैं। गांधी जी के आदर्श, गांधी जी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि वो आज के विषय में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर हमारे देश को अंग्रेज़ों के शासन से मुक्त कराया था
और आज उनकी ये जो दोनों शिक्षाएं हैं ये हमारे जीवन के लिए या कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और वर्तमान समय में बहुत अधिक प्रासंगिक भी है। प्रासंगिक इस दृष्टिकोण से है कि वर्तमान समय जो है वो झूठ, फरेब, लोभ, लालच या हिंसा से परिपूर्ण हो गया है, जिससे मनुष्य की मानसिक जो शक्ति है या कह सकते हैं मानसिक जो शांति है वो पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो गई है। तो इस विश्व को बचाने के लिए, इस विश्व को शस्त्र की अंधाधुंध दौड़ से दूर रखने के लिए, हिंसा से बचाने के लिए, इस सृष्टि की उत्पत्ति को बचाए रखने के लिए या सृष्टि के निर्माण को बनाए रखने के लिए हमें गांधी जी के आदर्शों को अपनाना बहुत आवश्यक है। गांधी जी वे पुरुष हैं जिन्होंने इन दो ऐसे साधनों के द्वारा एक अलग पहचान बनाई जिनको कि लोग बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते। सत्य और अहिंसा को उन्होंने एक नए दृष्टिकोण से देखा और उन्हें उस स्थान पर पद स्थापित किया जहां से उनकी महत्ता बहुत अधिक बढ़ गई है। हम गांधी जी की 150वीं जयंती इसलिए मना रहे हैं ताकि हम हमारे जो मूल आदर्श हैं उन मूल आदर्शों की ओर लौट सकें, इस विश्व को, इस भारत को या कह सकते हैं संपूर्ण मनुष्य जाति को हम हिंसा से दूर रख सकें, विनाश की कगार से दूर ले जा सकें। वर्तमान समय हम देख रहे हैं कि सभी देश जो हैं वो शस्त्र निर्माण की ओर अंधाधुंध दौड़ में लगे हुए हैं। उनकी शस्त्र निर्माण की साम्राज्यवादी जो नीतियां हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि पूरा जो विश्व है वो पुनः तृतीय विश्व युद्ध की कगार पर जाकर खड़ा हो गया है। इसी महान विचारक ने कहा कि यदि तृतीय विश्व युद्ध होगा तो उसके बाद जो भी युद्ध लड़े जाएंगे वो लकड़ी और पत्थर से लड़े जाएंगे। कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि यदि तृतीय विश्व युद्ध होता है तो इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति का सर्वनाश हो जाएगा। तो मनुष्य जाति के सर्वनाश को बचाने के लिए यदि कोई साधन हमें दिखाई देता है तो वह साधन है अहिंसा, और इस अहिंसा की प्रतिमूर्ति जो है वो है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के जो भी आदर्श हैं उन आदर्शों को हम अपने जीवन में उतारें। उन आदर्शों के अनुसार यदि सारा विश्व या पूरा भारत अगर उन्हें अपनाकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो हम लोगों के सामने एक अच्छा संदेश पहुंचा सकते हैं। भारत को जगत गुरु की संज्ञा इसीलिए दी गई है कि भारत ने हर एक कठिन परिस्थिति में विश्व को अच्छे मार्ग की ओर प्रवृत्त किया है। तो ये जो उपयुक्त मार्ग है जिसकी ओर हमें प्रवृत्त करना है, उस प्रवृत्त करने से पहले हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है कि हम इन चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात करें और इन्हें उपयोग में लाएं। तो हम महात्मा गांधी जी की जो ये 150वीं वर्षगांठ ये जो मना रहे हैं, इसके पीछे जो इतना लंबा आयोजन, इतने कार्य किए जा रहे हैं, इसका प्रतिफल हमें तभी मिल सकता है जब हम महात्मा गांधी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप महात्मा गांधी के जीवन के बारे में पढ़िए। उनकी आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उस पुस्तक को पढ़िए और उनके द्वारा जो भी आदर्श स्थापित किए गए हैं उन आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने हाथों को साबुन से, हैंड वॉश से लगातार धोते रहिए और कहीं भी बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। धन्यवाद। मोहनदास करमचंद गांधी एक ऐसा नाम जिसे परिचय की कोई आवश्यकता नहीं। राष्ट्रपिता और बापू जैसे नामों के पर्याय स्वर्गीय गांधी जी ने आखिर ऐसा क्या असाधारण किया कि भारत के नोटों पर हैं उन्हीं के चित्र, सड़कों, कस्बों या नगरों के नाम हैं उन्हीं के नाम पर।
चौराहों पर प्रतिमाएं आखिर यूं ही तो नहीं लगी होंगी? दांडी से डाक टिकटों तक कैसे पहुंचे? ये सब संभव हो सका बापू के उन विलक्षण गुणों और नैतिक मूल्यों के कारण जिन्हें उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। इसकी एक वानगी आज हम आपको 5 प्रसंगों के माध्यम से दिखाते हैं। अपने बड़े भाई को कर्ज से मुक्त करने के लिए जब गांधी जी ने अपना सोने का कड़ा बेचकर उन्हें पैसे दिए तो डर के मारे माता पिता से झूठ बोल गए कि कड़ा कहीं गिर गया। लेकिन झूठ बोलकर मन बेचैन हो गया तो पिताजी को एक पत्र लिखकर सब सच सच बता डाला। उन्हें लगा पिताजी मारेंगे, लेकिन पिताजी आंखों में आंसू लिए वहीं बैठ गए। तब बापू जान गए कि प्यार हिंसा से ज्यादा असरदार दंड दे सकता है। दूसरा वाकया उनके अनुयायी आनंद का है। आनंद स्वामी की बहस एक व्यक्ति से इतनी बढ़ी कि आनंद ने उस व्यक्ति को गुस्से में थप्पड़ मार दिया। गांधी जी को इससे काफी तकलीफ हुई और उन्होंने आनंद को माफी मांगने को कहा। जब आनंद नहीं माने तो बापू ने पूछा कि अगर ये व्यक्ति आपकी बराबरी का होता क्या तब भी आप यही करते? इस पर आनंद को न केवल अपनी गलती का एहसास हुआ बल्कि घमंड ना करने की भी सीख मिली। आनंद को गांधी जी के अनुयायी होने का घमंड था। महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था, एक ही जेल में बंद थे। सभी जेलरों से भी सम्मान पाने के बाद भी गांधी जी जेल के अनुशासन का सख्ती से पालन करते थे और जेलर के आने पर उसके सम्मान में उठकर खड़े हो जाते थे। सीमांत गांधी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब उन्होंने गांधी जी को टोका तो गांधी जी ने समझाया कि हम जहां भी होते हैं वहां के अनुशासन का पालन करना चाहिए। इस पर उन्होंने कह दिया कि जेलर आपको ज्यादा सुविधाएं देता है, इसीलिए आप उसके लिए खड़े होते हैं। हम सबको हिंदी या अंग्रेजी का अखबार मिलता है, जबकि आपको गुजराती पत्र पत्रिकाएं भी मिलती हैं। गांधी जी ने उसी दिन से सिर्फ एक ही अखबार लेना शुरू कर दिया। 1 महीना बीत गया लेकिन जेलर के सम्मान में उनका खड़ा होना नहीं रुका। सीमांत गांधी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी। अब वे भी जेल के अनुशासन का पालन करने लगे। अतः अपनी गलती स्वीकार करना और हर व्यक्ति का सम्मान करना गांधी जी के जीवन से लेने वाली अगली सीख है। अब जानिए 1921 के बारे में, जब गांधी जी खंडवा गए थे लोगों को विदेशी वस्तुओं का त्याग करने का आग्रह करने। वहां कुछ चमकीले कपड़े पहने हुए बालिकाओं ने उनके लिए स्वागत गीत गाया। वहां उपस्थित नेताओं ने गांधी जी को भरोसा दिलाया कि वे हर तरह से स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करेंगे। तो गांधी जी बोले कि ये तो सिर्फ बातें हैं। यहाँ तो गीत गाने वाली बालिकाओं ने भी किनारी गोटे वाले विदेशी कपड़े पहनकर ही मेरा स्वागत किया। इससे सभी नेता शर्मिंदा हुए। इस तरह गांधी जी की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं था। अहिंसा का पुजारी भी उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता। आजाद होने के बाद भी भारत में दंगों की स्थिति थी और तब बापू ने 12 जनवरी 1948 को उपवास का व्रत लिया। 6 दिन चले इस उपवास ने न केवल देश में शांति स्थापित की बल्कि लाखों लोगों की जान भी बचाई। हालत थी कि बिगड़ती जाती थी, लेकिन बापू का कहना था कि उपवास तभी खुलेगा जब ना तो देश में दंगे हों ना अव्यवस्था। आजीवन वे शांति और अहिंसा का ही रास्ता अपनाए रहे और हमेशा नफरत तथा क्रोध के बदले प्रेम और विश्वास ही दिया। आशा है आप सभी गांधी जी के इन गुणों को जीवन में जरूर उतारेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजेश चतुर्वेदी, टीजीटी कार्यानुभव आप सभी का इस कार्यक्रम के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ अपने प्यारे बच्चों का, जो नन्हे मुन्ने प्राथमिक के बच्चे हैं। उन लोगों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से
अपनी प्रस्तुति दी है। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमती मौसमी दास जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री श्यामा आशुतोष मिश्र जी का, जो हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय उमरिया में शिक्षक थे। अभी वो दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने शिक्षक साथियों की टीम को, टंडन सर, वर्मा सर, अर्जुन सर, अनुपमा मैडम, जिन लोगों के सोनू सर विशेष सहयोग से ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बनाने में सहयोग किया। कोई भी कार्यक्रम की सफलता के पीछे एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। तो मैं अपने प्रभारी प्राचार्य श्री प्रफुल्ल शर्मा जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उनके कुशल निर्देशन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। एक बार फिर से सभी को विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद